हेलो एवरीवन। आज हम अब कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो हमारा होम ऑटोमेशन से रिलेटेड होगा, जिसमें हम कोई भी होम अप्लायंसेस का यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेसिक से ऑपरेशन के साथ हम इस प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे कि जैसे ही हम रूम में एंटर करें हमारी लाइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएं, राइट। तो एक बार हम इसका सिमुलेशन पहले करते हैं, फिर हम इसके ऑटोमेशन पार्ट में आएंगे। सिमुलेशन के लिए अभी मैं आर्डिनो का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देखो, सपोज हमने क्या किया, एक लैंप लिया, होम ऑटोमेशन यूज़ हो रहा है तो अब हम एलईडी पे काम नहीं करेंगे। अब हमारे पास एसी बल्ब्स होंगे, डेट में भी ट्यूबलाइट, डेट में भी एलईडी बल्ब्स और डेट में भी सीएफएल्स, राइट। तो हमने यहाँ पे एक लैंप लिया, लैंप को ड्रॉप किया। ऑब्वियस है ये लैंप ऑपरेट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, एसी वोल्टेज सोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो एसी वोल्टेज सोर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं पावर सप्लाई के टाइम पे क्या होता है हमारा ऑल्टरनेटर। तो ALTERNATOR ऑल्टरनेटर हमने एक पिक कर लिया, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हमने ड्रॉप किया, एसी सोर्स और लैंप दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया। प्ले करके चेक कर रहे हैं, तो प्ले किया तो हमारा जो लैंप है वो ऑपरेट हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा जो लैंप है वो ग्लो कर रहा है। लेकिन ये क्या केस हुआ कि हमने अपने लैंप को या अपनी लाइट को एसी सोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया, जबकि हमारे घर में जनरली क्या रहते हैं, बीच में बटन्स रहते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। तो जब हम बटन प्रेस करते हैं तभी हमारी लैंप ऑपरेट होती है। तो वो कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन हुआ। बटन प्रेस किया, लैंप चल रहा है, बटन दोबारा प्रेस किया, लैंप ऑफ हो गया, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि पाथ क्रिएट हो रहा है और पाथ ब्रेक हो रहा है, राइट। अब जब मुझे ऑटोमेशन करना होगा तो ये जो बटन है इसके प्लेस पे क्या होगा, सेंसर होगा। अब सेंसर डायरेक्ट लॉजिक तो इनको दे नहीं सकता, तो उसके लिए हमें बीच में क्या यूज़ करना होगा, एक कंट्रोलर यूज़ करना होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं, आर्डिनो। समझिए आप पहले चीज़ों को, उसके बाद हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। एक आर्डिनो पिक किया और एक हमने लैंप पिक कर लिया, ठीक है। सॉरी, लैंप के साथ हमें और क्या चाहिए, लैंप को ऑपरेट करने के लिए ऑल्टरनेटर चाहिए। देखिए सिंपली समझिए, जैसे हमने बटन लिया था तो हमने बटन यहाँ कनेक्ट किया कि हम जब बटन, या हम सेंसर भी कह सकते हैं इसे, आपको ऑलरेडी पता है कि सिमुलेशन में हम इसे सेंसर मान सकते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर देख रहे थे, जो भी हमने क्या बोला कि हम सेंसर्स को डायरेक्टली एसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते सीरीज में, इसलिए हमने वहाँ पे कंट्रोलर को इंक्लूड किया ताकि ये सेंसर अपना लॉजिक कंट्रोलर को भेजे और उसके बाद कंट्रोलर फर्दर ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अभी हमने यहाँ पे एक सेंसर को एज्यूम कर लिया, एक सेंसर यूज़ कर लिया या एक बटन यूज़ कर लिया। अब बटन यूज़ करते हैं लॉजिक हाई कराने के लिए, हमें ऑलरेडी पता होता है कि पुश पुल कॉन्सेप्ट के लिए एक रजिस्टर यूज़ करना होता है और एक ग्राउंड करना होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब जब इसकी बात आएगी, जैसे एलईडी होता था तो हमने क्या किया, पिन नंबर 13 से कनेक्ट किया, यहाँ पे हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया, राइट। तो जब भी बटन हाई होगा हम लैंप को ऑपरेट करा लेंगे। लेकिन एक चीज़ नोटिस करिए, अगर ये ऐसा कोई प्रोग्राम होता तो मैं आपको कराता है क्यों, क्योंकि जब हमने बटन टॉपिक को स्टार्ट किया था तो बटन एलईडी सबसे पहला प्रोग्राम हमने यही किया था। बट दिस इज़ नॉट योर एलईडी, दिस इज़ द लैंप टू बी ऑपरेटेड इन एसी वोल्टेज सोर्स। और एसी वोल्टेज सोर्स का मतलब 220 वोल्ट ऑफ एसी आपको रिक्वायर्ड है, जबकि आपके आर्डिनो से जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, जस्ट 5 वोल्ट का लॉजिक आ रहा है या 5 वोल्ट का आउटपुट आ रहा है। तो आप उस केस में एसी को ऑपरेट नहीं करा सकते, समझ रहे हैं। तो बीच में आपको क्या यूज़ करना होगा, कोई ना कोई डिवाइस यूज़ करनी होगी जो इस कन्वर्जन को परफॉर्म कर सके। उसके लिए हम जो अपना नेक्स्ट डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ रिले। और रिले क्या होता है, रिले इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। बेसिकली रिले में कुछ कॉइल्स होती हैं, जब भी हम रिले को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि कॉइल्स ऑलरेडी थी, आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने से आपका जो स्विच है वो ट्रिगर ऑन होता है और ट्रिगर ऑफ होता है। मतलब रिले एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच यहाँ पे यूज हो रहा है ट्रिगर ऑन और ट्रिगर ऑफ करने के लिए। मतलब कि हम रिले को डीसी के थ्रू ट्रिगर करा सकते हैं और जो भी हम एसी ऑपरेट करना चाहते हैं वो हम रिले को देंगे और रिले से वापस ले लेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर हो रहा है तो एक बार हम रिले का सिमुलेशन देखते हैं, उसके बाद हम आर्डिनो के साथ इसको परफॉर्म करेंगे। तो हमने एक रिले पिक किया, सर्च किया रिले, कहीं भी सेलेक्ट नहीं किया यहाँ पे से
सीधे ओके किया और यहाँ पे लाके रिले को ड्रॉप किया। समझिए, ये जो रिले की पिन है दैट इज द सप्लाई पिन, दैट इज द ग्राउंड पिन। अगर मैं इस इनपुट पिन पे डीसी सोर्स देता हूँ, यहाँ पे सप्लाई में मैं 5 वोल्ट और यहाँ पे ग्राउंड दे रहा हूँ, तो उस केस में यहाँ पे ये जो कॉइल्स हैं इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जो स्विच है ये ट्रिगर होके इस पॉइंट पे आ सकता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, अब एक लैंप कनेक्ट किया। अभी हम सिर्फ रिले को देख रहे हैं, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, तो पर एक एक चीज़ की कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। अपने एक लैंप लिया और एक हमें ऑल्टरनेटर रिक्वायर्ड होगा, किस पर्पस के लिए, एसी वोल्टेज सोर्स के लिए, तो हमने ऑल्टरनेटर पिक किया। ठीक, अब जो मेरा लैंप है ये एसी सोर्स के साथ कनेक्ट हुआ, एसी सोर्स इस कॉमन पिन पे कनेक्ट हुआ और इस पिन को हम बोलते हैं जहाँ से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ NO पिन, दैट इज कॉल्ड दी नॉर्मली ओपन पिन, राइट। अब इस पिन पे मुझे पावर देनी है, जैसे ही मैं इस पिन पे पावर दूंगा, तो मैं इसको पावर तो दे रहा हूँ लेकिन मैं बटन के थ्रू दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रिले कैसे ऑपरेट होता है। हमने बटन के थ्रू पावर दिया और दूसरी पिन पे हमें ग्राउंड करना है तो यहाँ ग्राउंड किया, राइट। क्या होना चाहिए, जब मैं ये बटन प्रेस करूं तो ये पावर आगे पास होगा, EM फील्ड जनरेट होगा, स्विच इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मली क्लोज पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मली ओपन पॉइंट। नॉर्मली ओपन पॉइंट पे आएगा, आपका पाथ क्रिएट होगा जो कि अभी इस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, पाथ क्रिएट होते ही आपका लैंप ऑपरेट होगा। चेक करते हैं क्या हो पा रहा है। अभी हमें इसको डिलीट करना होगा या हमें कोई दूसरा प्रोग्राम इसमें रखना होगा, क्यों मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं प्ले कर रहा हूँ तो एरर शो हो रही है AVR, प्रोग्राम प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड, तो इसमें प्रोग्राम नहीं है। हालांकि मुझे इसको यूज़ नहीं करना है, फिर भी एक प्रोग्राम इसमें हम फॉर्मेलिटी के लिए रख लेते हैं, कोई भी रैंडम प्रोग्राम इसमें छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। प्ले कर लेते हैं। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, मेरे प्रेस करने से रिले ट्रिगर नहीं हो रहा है, और रिले ट्रिगर होता तो ये स्विच इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिले 12 वोल्ट का है और सप्लाई 5 वोल्ट की है। तो अब सप्लाई को 12 वोल्ट कर लेते हैं, राइट। अब प्ले किया, देखिए रिले ट्रिगर होगा, लैंप ऑपरेट होगा। देख रहे हैं आप, मैं फिर से प्रेस कर रहा हूँ, रिले ट्रिगर हो रहा है। आपको दिख रहा होगा जनरली खुद से ही पाथ कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये एप्लीकेशन क्या है कि जब बटन प्रेस हुआ तो रिले ने आउटपुट दिया, बटन प्रेस नहीं हुआ, रिले ने आउटपुट नहीं दिया। बेसिकली रिले क्या कर रहा है, रिले की आप इनपुट साइड पे डीसी सोर्स के थ्रू ट्रिगरिंग करा रहे हैं और आउटपुट साइड पे आप खुद ही एसी सोर्स दे रहे हैं और दूसरी पिन से वापस ले रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि रिले की आउटपुट साइड पोटेंशियल फ्री है बिल्कुल, जहाँ पे आप खुद से एसी सोर्स दे रहे हैं और एसी सोर्स ले रहे हैं। मतलब आप उसको एक स्विच की तरह ही यूज कर रहे हैं जनरली, राइट। ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का ये कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसके कनेक्शन इस पॉइंट पे कर देता हूँ तो क्या होगा, इनिशियली जब आप बटन प्रेस नहीं करेंगे तो आपका लैंप ऑपरेट होगा क्योंकि पाथ क्रिएट हो रहा है, नॉर्मली क्लोज है। जब आप प्रेस करेंगे तो ओपन पोजीशन पे चला जाएगा और आपका लैंप ऑफ हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट केस जो था, जब पहले किया था वो था 0 पे 0 आउटपुट दे रहा था, 1 पे 1। अभी क्या हो रहा है, 0 यानी कि बटन प्रेस नहीं किया बट आउटपुट इज 1, एंड 1 यानी कि बटन प्रेस किया है तो आउटपुट इज 0। सो कॉल्ड 0 पे 1 एंड 1 पे 0, राइट। तो ये हमारा बेसिक ऑपरेशन था। अपने एसी को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, रिले का यूज़ करना होगा। अब हम इस रिले को यूज़ कर रहे हैं, हमारे को ये भी कंडीशन है कि हमें सेंसर यूज़ करना है। फिर अगेन हम ये सेंसर रिले के साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो हम सेंसर का लॉजिक किसको सेंड कर रहे हैं, आर्डिनो को, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और रिले से हम, रिले को जो हम लॉजिक दे रहे हैं वो हम कहाँ से दे रहे हैं, पिन नंबर 13 से दे रहे हैं। इसको हटा देते हैं। तो पिन नंबर 13 से रिले के पास अब लॉजिक आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, अगर पिन नंबर 13 से रिले के पास लॉजिक आता है तो पिन नंबर 13 से लॉजिक जो आ रहा है वो 5 वोल्ट का आ रहा है, लेकिन रिले को जो रिक्वायर्ड है वो 12 वोल्ट है। तो फिर हमें क्या यूज़ करना होगा, जो अभी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, अपनी आईसी दैट इज ULN, रिले ड्राइवर आईसी, जो बूस्टअप का काम करेगी। तो अब टाइम है पिक करने का ULN, राइट। तो पिन नंबर 13 से 1 को लॉजिक दिया, ULN IC को 12 वोल्ट की सप्लाई हमें कॉमन पिन यानी कि पिन नंबर 9 पे देनी होगी। लेकिन अब ULN IC के साथ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है,
वो प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं यहाँ पे 13 पिन पे 1 का लॉजिक सेंड करूँगा तो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, लेकिन जब यहाँ पे वो लॉजिक 1 आएगा तो यहाँ पे इस पिन पे क्या आएगा 0, क्योंकि ULN क्या करती है 1 को 0 में कन्वर्ट करके भेजती है। अब यहाँ पे जो 0 का लॉजिक है अगर वो मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँ तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि रिले की इस पिन पे 0 भेज रहे हैं आप, इस पिन पे पहले से 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मोटर के केस में किया था ULN के साथ, इस पिन को 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड इसको नहीं देंगे, ग्राउंड दे देंगे तो आपको दिख रहा है इस पिन पे पावर दे दिया आपने, इस पिन पे ग्राउंड दे दिए, रिले ऑलवेज ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड किसके थ्रू मिलेगा, इसके थ्रू मिलेगा, इस पिन के थ्रू, जो लॉजिक आर्डिनो से 1B पे आएगा, 1 का लॉजिक तो वो 0 में कन्वर्ट करेगा, रिले ऑपरेट होगा। क्लियर। अगर आप आर्डिनो से 0 का लॉजिक सेंड करेंगे तो 1B पे 0 आएगा, लेकिन 1C पे नल आएगा, नल आएगा तो आपका रिले ऑपरेट नहीं होगा, और रिले ऑपरेट नहीं होगा तो आपका AC सोर्स ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो सिमुलेशन से तो आपको साफ क्लियर हो गया कि आपने कोई भी सेंसर लिया, अगर सेंसर आपका एक्टिवेट हुआ तो आपका लैंप ऑपरेट हुआ। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि लैंप लें, आप होम ऑटोमेशन में सेंसर के थ्रू फैन ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने रेफ्रिजरेटर को या कोई भी AC कंपोनेंट आप, AC लोड या AC कंपोनेंट आप इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करते हैं अब इसके लिए। चलिए, बहुत इजी प्रोग्राम बनने वाला है। प्रोग्राम क्या रहेगा, सबसे पहले हमने डिफाइन किया इंट लैम्प इज इक्वल्स टू 13, इंट बटन या सेंसर कह सकते हैं इज इक्वल्स टू 0, इंट बटन स्टेट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। पिन मोड के थ्रू बताते हैं, जो हमने ये 1300 इनिशियलाइज किए हैं ये क्या है। पिन मोड में बोला लैंप, तो लैंप हमारा आउटपुट है, यानी कि आउटपुट की तरह 13 पिन को हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट डिफाइन किया। और पिन नंबर 0 यानी कि बटन को हम एज अ इनपुट की तरह यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम सेंसर भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे बटन स्टेट नेम के वेरिएबल में डेटा रीड कराना है, जो कि डिजिटल में रीड होगा, और कहाँ से रीड होके आएगा, बटन से। बताना है इफ़ बटन इज इक्वल्स टू 1, अगर बटन 1 के इक्वल होता है तो मुझे पिन नंबर 13 पे यानी कि लैंप नेम के वेरिएबल पे हाई लॉजिक सेंड करना है ताकि मेरा लैंप ऑपरेट हो। एल्स अगर नहीं होता है तो एल्स के अंदर अपने आप चल जाएगी ये कंडीशन। अगर नहीं होता है तो डिजिटल राइट LED कॉमा लो हो जाए, राइट। कंपाइल कर लेते हैं, कंप्यूटर डी आर्डिनो कोड, और यहाँ मैंने सेव कर लिया इसे होम ऑटोमेशन। तो ये आपका एक टाइप का प्रोजेक्ट बन रहा है, राइट। सेव कर लिया, कंपाइल हो रहा है। हम चलते हैं टेम्प फोल्डर में। एक सेकंड, कोई एरर शायद यहाँ पे आई है, हमने यहाँ LED लिख दिया है जबकि वो लैंप है। कंपाइल, टेम्प फोल्डर में चल रहे हैं। बैक चलते हैं एक स्टेप, देखिए 2308 पे एक और फोल्डर क्रिएट हुआ है जिसमें हमारी ये फाइल कंपाइल होते ही पहुंच जाएगी। कौन सी फाइल, होम ऑटोमेशन .eno.x। कॉपी कर लेना है, एक स्टेप बैक आए, होम ऑटोमेशन में जाके हमने इसको सेव किया, डबल क्लिक। अब फाइंड करते हैं अपने प्रोग्राम को, कहाँ पड़ा है हमारा प्रोग्राम, होम ऑटोमेशन में हेक्स के नेम से, ओके। एंड देन प्ले किया। आपका लैंप इनिशियली ऑपरेट है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये NC में कनेक्शन किया था जब हम बिना प्रोग्राम के सिमुलेशन कर रहे थे। तो स्टॉप करके इस कनेक्शन को भी मैं चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए, जब मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो बटन के प्रेस करने से देखिए बटन प्रेस हो रहा है, पिन नंबर 0 पे लॉजिक जा रहा है, लेकिन पिन नंबर 13 पे कोई लॉजिक नहीं जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। चेक करते हैं क्या मिस्टेक हमने की है। बटन लैंप इज इक्वल्स टू 13, लैंप को हमने आउटपुट डिक्लेयर किया है। अगर बटन 1 होता है तो लैंप में 1 राइट करना है, एल्स लैंप में 0 राइट करना है। तो यहाँ ऑलवेज लैंप में 0 ही राइट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम, एक बार फिर से सिमुलेट कर लेते हैं इसको प्ले करके। अब इस टाइप की अगर एरर आ रही है, आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले आप इस वायर को रिमूव कर दीजिए। अब चेक करिए, यहाँ पे 1 का लॉजिक रीड हो रहा है और नहीं प्रेस कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, मतलब इतना पार्ट तो हमारा सही है। लेकिन पिन नंबर 13 पे कोई लॉजिक नहीं आ रहा है दोनों केसेस में।
अगर पिन नंबर 13 पे कोई लॉजिक नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है उसको चेक करते हैं। हमने बोला इफ बटन इज इक्वल्स टू 1, राइट, मिस्टेक हमें मिल गई है। बटन 1 नहीं होगा, बटन स्टेट 1 होगी, तो यहाँ बटन स्टेट लिखना होगा क्योंकि बटन को तो हमने बटन स्टेट में रीड करा लिया था। ठीक है, न्यू फाइल यहाँ अभी क्रिएट होगी, जस्ट 2310 पे क्रिएट होनी चाहिए। अभी कंपाइल हो रहा है एक्चुअली, राइट, कंपाइलेशन डन, हेक्स फाइल क्रिएटेड, कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड रिप्लेस एंड प्ले, स्टॉप एंड देन अगेन प्ले। देखिए अब आ रहा है हमारे पास 1 का लॉजिक, तो इसका मतलब ये सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारा रिले ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए रिले ऑपरेट हो रहा है जब तक बटन प्रेस है, लैंप चल रहा है। अब देख सकते हैं बटन को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, रिलीज़ करते ही रिले ऑफ हुआ और आपका लैंप ऑफ हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट था होम ऑटोमेशन का। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।